हेलो दोस्तों। जैसा कि अब तक हमने देखा कि कैसे लिन मोयू कंपटीशन में भाग लेने के बाद हर बार लोगों को पहले से और ज्यादा चौंका कर जाता है, और वो भी सिर्फ यूं ही नहीं बल्कि गॉड बाय ने उसे ऐसा जानबूझकर करने के लिए कहा था, क्योंकि कुछ सालों से सेंसिया के स्टूडेंट्स मिस्टीरियसली मारे जा रहे हैं। तो उन हथियारों को ढूंढने के लिए फिर लिन मोयू लड़ाई में पूरी पहली टीम को लगभग एक ही बार में खत्म कर देता है। फिर दूसरी बारी में शेंशिया की ही टीम आती है तो वो तो पहले से ही हार मान लेते हैं और लिन मोयू को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहकर चले जाते हैं। फिर अपना होली स्वॉर्ड्समैन लिन मोयू को बराबर की टक्कर देने जाता है, लेकिन कई सारे स्केलेटन वॉरियर्स को देखकर चौंक जाता है और फिर हार मान लेता है। फिर एक डिस्ट्रैक्शन वाली लड़की आती है जो लिन मोयू का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, तो लिन मोयू सामने उसके राज का पर्दाफाश करके उसे वापस भेज देता है और आखिर में इनाम पाने की जल्दी में होली लाइट में जाता है। तो लिन मोयू लगातार स्केलेटन मेज के हाथों उस पर ताकतवर हमले करवाए जाता है, और जैसे ही थंडरबोल्ट उसकी ऊपरी शील्ड को तोड़ने जाती है तो उसकी ओर देखकर वो लाइट में दांत कसता है, तो उसके आंखों में से लाइट निकलना शुरू होती है। वो अपने मन में कहता है, मेरा लेजेंडरी प्रोफेशन होली लाइट मेज है, मुझे चुंगशन एकेडमी ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है। ऊपर से मैं 2 महीने पहले ही लेवल 30 तक पहुंचने आ गया था, लेकिन मैंने जानबूझकर सिर्फ इसी कंपटीशन के लिए उसे रोक कर रखा है। इतना कहते कहते उसकी पूरी आंखें येलो लाइट में चमकने लगती है और दांत कसकर जोर से कहता है, तो फिर मैं यहाँ कैसे हार सकता हूँ। इतना कहते कहते बिजली पहली शील्ड तोड़ देती है और फिर दूसरी शील्ड पर पड़ने के बजाय सीधा जाकर उसी पर टूट पड़ती है, तो वो पूरा बिजली में भीग जाता है और फिर वहां पर धुआं धुआं हो जाता है। उसके बीच में थोड़ी बिजली के साथ गोल्डन लाइट दिखाई देती है और उस धुएं में से आवाज आती है जो कहती है, तुमने मुझे असल में होली लाइट आर्मर इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया। फिर जैसे ही वो धुआं दूर होता है तो वहां दिखता है कि वो होली लाइट मेज वहां बिल्कुल सही सलामत गुस्से में सर कसकर गोल्डन लाइट के साथ खड़ा है, जिसके ऊपर नोटिफिकेशन में दिखाता है कि ये होली लाइट आर्मर है। और इस बात पर वो होली लाइट मेज लिन मोयू को कहता है, तुम्हें अपने आप पर नाज होना चाहिए। और वहाँ ऑडियंस में भी इस नज़ारे को देखकर खलबली सी मच गई है। कोई कहता है, ये तो सचमुच होली लाइट आर्मर है, तो दूसरा कहता है, ये तो होली लाइट मेज की सबसे अच्छी स्किल में से एक है। तो कोई और कहता है, मैंने सुना है कि इसका डिफेंस बहुत ही ज्यादा सख्त होता है, मुझे डर है कि लिन मोयू के स्केलेटन्स इसे तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। वहाँ वो होली लाइट मेज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने आर्मर में खड़ा रहता है, तो सामने लिन मोयू भी बिल्कुल पहले की तरह ही बिना किसी एक्सप्रेशन के बदलाव के एक हाथ ऊपर करके स्पिरिट की फायर जलाता है और डिटर्मिनेशन के साथ सामने की ओर देखता रहता है। तो वो होली लाइट में सामने हंसकर लिन मोयू की ओर देखता है और कहता है, उसका कोई फायदा नहीं होगा, तुम अब मेरे डिफेंस को खरोच भी नहीं लगा सकते। तो यहाँ सामने दिखावा करने में लिन मोयू भी कुछ बाकी नहीं रखता और अलग अलग 4 तरह के स्केलेटन मेज को समन करके जेब में हाथ डालकर कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा रहता है और कहता है, ओह ऐसी बात है क्या। तो लिन मोयू के इस कदम को देखकर बेचारी ऑडियंस के ख्यालों पर एक और बार पानी फिर जाता है। सभी चौंक कर देखते रहते हैं और कोई कहता है, तो लिन मोयू असल में 4 अलग अलग तरह के स्केलेटन मेज को समन कर सकता है। तो दूसरा कोई कहता है, हे भगवान, ये भी उसका पहली बारी ही है कि उसने 4 स्केलेटन्स एक साथ समन किए हो, यानी कि अब तक वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर ही नहीं रहा था। तो कोई सवाल करता है और कहता है, क्या शूशेंग इसे रोक पाएगा। यहाँ तक कि वहाँ मौजूद उस होली लाइट मेज को भी ऐसा नज़ारा देखकर टेंशन के मारे पसीना छूटने लगता है और अपने मन में कहता है, वो असल में इतने सारे अलग अलग तरह के स्केलेटन समन कर सकता है। लेकिन फिर सामने लिन मोयू को अपना दबदबा दिखाने के लिए थोड़ा सा दिखावा करते हुए एक हाथ ऊपर करके कहता है, हे ये और कुछ नहीं, बस थोड़े और स्केलेटन्स ही है। तो वहाँ सामने लिन मोयू बिना कुछ कहे अपने स्केलेटन मेज से हमला करवाता है, तो सारे स्केलेटन मेज अपने अपने स्टाफ उठाकर अपने अलग अलग एलिमेंट वाले हमले करते हैं। तो जैसे ही वे सारे हमले उसकी ओर आगे बढ़ते हैं तो वो उन सभी अलग अलग तरह के हमलों के सामने डट कर खड़ा रहता है
और अपने होली लाइट आर्मर के भरोसे कॉन्फिडेंस और स्माइल के साथ उन हमलों के बीच में ऐसे खड़ा रहता है जैसे मखमल के गद्दे में लेटा हो। और फिर अपने आर्मर पे घमंड करते हुए चिल्लाकर लिन मोयू को कहता है, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम मुझे मेरे इस आर्मर के अंदर एक खरोच भी नहीं लगा सकते। लेकिन तभी उसके इतना कहते ही उसके गोल्डन आर्मर के अंदर दरारें पड़ने लगती है। तो ये देखकर अभी अभी अपने आर्मर पर घमंड कर रहा होली लाइट मेज आश्चर्य के साथ चौंक कर उसकी ओर देखने लगता है और सवाल करते हुए पूछता है, कैसे, ये कैसे हो सकता है? और फिर जब उस पर सभी अलग अलग एलिमेंट के हमले जाकर उसे छूते हैं तो उसका पूरा आर्मर टूट फूट कर टुकड़ों में बिखर जाता है, जिसकी ओर देखकर वो बहुत चौंक जाता है। और अब बीच में और कोई आर्मर ना होने की वजह से वो सारे हमले सीधे जाकर उस लड़के पर टूट पड़ते हैं और अब ऐसे करके वो हार जाता है। तो ऐसे धुआं धुआं होकर हारे पड़े होली लाइट मैच की ओर देखकर सभी बातें करने लगते हैं। कोई कहता है, लिन मोयू जीत गया, उसने सुशेंग के होली लाइट आर्मर को तोड़ दिया। तो दूसरा कहता है, एक लेजेंडरी होली लाइट मेज जिसने नेक्रोमेंसर प्रोफेशन को कड़ी टक्कर दी, लेकिन फिर भी वो आखिर में जाकर लिन मोयू के हाथों हार ही गया। ये सुनकर उसके पास मौजूद कोई पूछता है, इसके साथ मिलाकर लिन मोयू ने कितने लेजेंडरी प्रोफेशन को हराया होगा? वहाँ स्क्रीन में ये लड़ाई देखकर पीछे खड़े अपने दादाजी कहते हैं, ऐसा लगता है कि वो चूजा चैंपियन बन गया। तो मैंग आनवन कहते हैं, हमें देखना चाहिए कि हम कितने जहरीले सांपों को इन दो भाई बहन का चारा डालकर बिल में से खींचकर बाहर निकाल सकते हैं। तभी अपने दादाजी पीछे गुस्से में मुक्का कसकर कहते हैं, ये चूजा दूर रहे मेरी यी से। वह यी खुशी खुशी लिन मोयू के पास आकर उसके हाथ में हाथ डालती है और स्माइल करके कहती है, विक्ट्री, हम जीत गए। तो लिन मोयू भी सामने स्माइल करता है। तो ये सब देखकर वह दादाजी के गुस्से में धुएं निकल रहे हैं। तभी वहाँ अचानक लिन मोयू और यी के पास एक बहुत बड़ा बवंडर सा खड़ा होता है, जिसकी वजह से सभी अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। वह यी एक हाथ से अपना मुंह ढकती है और लिन मोयू यी को प्रोटेक्ट करता हुआ पीछे की ओर देखता है, जहाँ दिखता है कि उस बवंडर में से एक सफेद बालों वाले बूढ़े अंकल बाहर निकल रहे हैं, जिनकी ओर देखकर वहां पर मौजूद सभी के पसीने छूट रहे हैं। अपना पहले वाला होली सोर्समैन टेंशन में कहता है, कितना भयानक हो रहा है। तो वो डिस्ट्रैक्शन वाली लड़की भी डर के साथ कहती है, मुझे डर है कि ये एक लेवल 80 से ऊपर का प्रोफेशनल है। वहां दिखता है कि वे दादाजी एम्पायर के 12 काउंसिल मेंबर में से एक है। वे एक हाथ उठाते हैं और सामने मौजूद लिन मोयू की टीम की ओर देखकर कहते हैं, तुम सभी बुरे नहीं हो, तुम्हारे अंदर काबिलियत है। फिर डेंजरस वाला सीरियस मुंह करके दोनों हाथ ऊपर करते हैं तो टीम फाइट के तीनों इनाम सामने आ जाते हैं और फिर थोड़ी स्माइल के साथ कहते हैं, मेरा नाम शू वेई है, मैं एम्पायर से हूँ, तुम मुझे ओल्ड शू कहकर पुकार सकते हो। अगर तुम्हें भविष्य में किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो तुम आकर मुझे ढूंढ सकते हो, मैं शायद तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद कर सकूं। ये सुनकर लिन मोयू थोड़ा चौंक जाता है और सामने की ओर स्ट्रेट फेस के साथ देखता रहता है। फिर मन में कहता है, क्या वे मुझे अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? फिर वे दादाजी एक उंगली के इशारे के साथ सारे इनाम सामने मौजूद लिन मोयू की ओर भेजते हैं। तो सामने सारी टीम बस यूं ही खड़ी रहती है और लिन मोयू उन दादाजी को कहता है, धन्यवाद ओल्ड शू। फिर जैसे ही वो थैली वाला इनाम उसके पास आता है तो लिन मोयू अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस एनर्जी के अंदर जाती हुई लिन मोयू की उंगली साफ साफ दिखाई देती है। फिर जैसे ही लिन मोयू का हाथ उस एनर्जी के अंदर जाता है तो वहाँ उस थैली पर से कुछ काली एनर्जी सा लिन मोयू के हाथ में जाता हुआ दिखाई देता है। और तभी एक सिग्नल का झटका कहीं दूर मौजूद मैंग आनवन के दिमाग में जाता है। तो उसे महसूस करके मैंग आनवन कहते हैं, एक मछली ने चारा पकड़ लिया। और वहाँ लिन मोयू अपने सभी इनाम को अपने पर्पल स्टोरेज स्पेस में डालकर कुछ सोचते हुए अपने हाथ की ओर देखता रहता है, जैसे उसे कुछ महसूस हुआ हो, और अपने मन में कहता है, क्या अभी अभी मुझे कोई गलतफहमी हुई थी? तो ऐसे लिन मोयू को एक जगह पर खड़ा खड़ा अपने हाथ की ओर देखकर सोचता हुआ देखती है। तो यी उसके पास आती है और पूछती है, क्या बात है? तो लिन मोयू थोड़ा सा ऊपर उसकी ओर देखकर कहता है, नहीं नहीं, कोई बात नहीं।
वहाँ गॉड बाय मैंग आनवेन से बिल्कुल सीरियस और स्ट्रेट फेस में गहरी आंखों के साथ पूछते हैं, कौन है वो? तो मैंग आनवेन थोड़े से खींचे हुए चेहरे से कहते हैं, हालांकि मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे 80% भरोसा है कि वो शू वे है। तो वहाँ अपने यी के दादाजी तने हुए चेहरे में कहते हैं, तो वो असल में वो है? अगर ये सचमुच वही है तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है। मैंने नहीं सोचा था कि राक्षसों को पूजने वाले लोग इतने अंदर तक घुसपैठ कर चुके होंगे। तो मैंग आनवेन थोड़े पसीने के साथ अपने सर पर हाथ रखते हैं और सामने उनकी ओर देखकर कहते हैं, मैं जाकर एक और बार अच्छे से कंफर्म कर लेता हूँ। आखिरकार वो 12 काउंसिल मेंबर में से एक जो है। तभी वहां पर दिखता है कि इन मछलियों के लिए बिछाया गया दूसरा चारा, यानी हमारे भाई की बड़ी बहन लिन मोहान की टीम भी जीत जाती है। और लिन मोहान अपनी तलवार ऊपर करके सभी को कहती है, हम जीत गए। तो वहाँ लिन मोहान की ओर देखकर लिन मोयू स्माइल करता है और कहता है, जाहिर सी बात है, दीदी की ताकत इतनी है कि वो आसानी से ये चैंपियनशिप टाइटल जीत सकती है। तो ये बात सुनकर यी को थोड़ा सा शौक लगता है और लाल गाल के साथ लिन मोहान की ओर देखकर अपने मन में कहती है, क्या वो लिन मोयू की बड़ी बहन है? वो कितनी सुंदर है। तभी यहाँ इस स्टेज पर भी बिल्कुल पहले की तरह ही सामने एक बवंडर आता है, लेकिन लिन मोहान आराम से बिना किसी एक्सप्रेशन के उसके आगे खड़ी रहती है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल पहले वाले ही दादाजी आकर बिल्कुल पहले की तरह सभी के सभी डायलॉग रिपीट करते हैं और कहते हैं, तुम सभी बुरे नहीं हो, मेरा नाम शू ए है, तुम मुझे ओल्ड शू कहकर पुकार सकते हो। अगर भविष्य में तुम्हें किसी भी चीज़ की मदद चाहिए तो तुम आकर मुझे ढूंढ सकते हो, शायद मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद कर सकूं। और फिर से पहले की तरह दादाजी सभी इनाम सामने मौजूद लिन मोहान की ओर भेजते हैं। तो वापस उसी एनर्जी के अंदर उड़ती हुई थैली आगे बढ़ती है। तो उस थैली की ओर देखकर लिन मोयू को फिर से कुछ महसूस होता है और बड़ी बड़ी आंखें खोलकर उसकी ओर देखता रहता है। फिर मन में कहता है, फिर से मुझे पहले की तरह ही कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। और तुरंत लिन मोयू यी की ओर मुड़कर उसे कहता है, यी जल्दी से अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल का इस्तेमाल करो और उससे सामने मौजूद पैसों की थैली की जांच करो। तो जैसे ही यी अपनी शैडो विजन का इस्तेमाल करती है तो उसकी आंखों के आगे एक येलो सर्कल सा आता है और उसकी आंखें भी येलो लाइट से भर जाती है और ऊपर लिखा हुआ आता है कि शैडो विजन एक्टिवेट हुआ है। तो बिल्कुल वैसा ही मैकेनिकल जैसा एक येलो कलर का सर्कल उस पैसों की थैली के इर्द गिर्द आता है, जिसके साथ उस थैली पे मौजूद काले रंग का ऑरा भी साफ साफ दिखाई देता है। वो सब देखकर ये थोड़े से तने हुए चेहरे में कहती है, बिल्कुल उस सोने के सिक्कों की थैली के साथ कुछ तो ठीक नहीं है। उसके आसपास कुछ ऑरा जैसा मौजूद है जो लगभग उन्हीं अबिस के ऑरा के साथ मिलता जुलता है। फिर जैसे ही लिन मोहान भी अपना हाथ आगे सोने की थैली की ओर बढ़ाती है तो थैली के आसपास मौजूद अबिस का ऑरा उसके हाथ में लिपट जाता है, जिसके बारे में उसे तो कोई भनक नहीं लगती, लेकिन यी को वो साफ साफ दिखाई देता है। तो ये देखकर यी बहुत टेंशन में आ जाती है और लिन मोयू को कहती है, वो डार्क एनर्जी, वो अबिस का ऑरा सिस्टर हान के हाथ पर लिपट गया। और जैसे ही ये बात कहने के लिए लिन मोयू की ओर मुड़ती है तो उसे दिखता है कि बिल्कुल वैसी ही डार्क एनर्जी लिन मोयू के हाथ पर भी मौजूद है। तो ये देखकर ये लिन मोयू को कहती है, मोयू बिल्कुल वैसी एनर्जी तुम्हारे हाथ पर भी मौजूद है। तो फिर लिन मोयू अपना हाथ ऊपर करके उसकी ओर देखता रहता है और सोच में पड़ जाता है और फिर मन में कहता है, तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे मैं जो सोच रहा था वो बिल्कुल सही था। फिर कुछ हुडी वाले लोगों को सोचकर मन में कहता है, कुछ चूहे इंसानों के बीच छुपकर बैठे हैं जो अपने आप को राक्षस की पूजा करने वाले कहते हैं। फिर कहता है, वे सभी अबिस डीमन किंग की पूजा करते हैं और वे सभी अबिस डीमन किंग की मदद करना चाहते हैं इंसानों की दुनिया के ऊपर हमला करके उन पर जीत हासिल करने के लिए। वहाँ स्टेज पर लिन मोहान अपने सारे इनाम अपने पर्पल स्टोरेज स्पेस में डालकर मुड़कर वहाँ से जाने लगती है और उसकी ओर देखकर लिन मोयू थोड़े सीरियस फेस में कहता है, कल अकेले होने वाली कंपटीशन का दिन है। मैं आशा करता हूँ कि मैं और दीदी कल कोई बड़ी मछली पकड़ने में कामयाब हो पाए। फिर सीन चेंज होता है और उस दिन के रात का समय दिखाता है, जहाँ पर आसमान में अंधेरा छाया हुआ है
और नीचे पूरा सन्नाटा सा है। तभी अचानक दूर समंदर में से बहुत बड़ी हवा का झोंका एक साथ शहर की ओर आता हुआ दिखाई देता है और हवा के झोंके की ताकत की वजह से समंदर में भी बहुत बड़ा तूफान उठता है और पानी की बहुत बड़ी लहर जैसे विषैले सांप की तरह शहर पर फुफकार लगाती हो वैसे दिखाई देती है। और देखते ही देखते उस जगह के हालात कुछ ही पल में बिल्कुल बदल जाते हैं और एक बिजली के झटके के साथ नोटिफिकेशन में दिखाई देता है कि टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ है। फिर वहां उस पूरे शहर में हर तरफ बस बिजली ही बिजली गिरती हुई दिखाई देती है और वातावरण और भी बिगड़ता जाता है। और भी बड़ा तूफान आता है, बवंडर उठते हैं, पानी उछलता है और हालात बद से बदतर बनते जाते हैं। बारिश के साथ साथ नीचे जमीन में भी दरारें पड़ती हुई दिखाई देती है और सभी लोग अपनी अपनी बिल्डिंग में से बाहर निकल आते हैं और कोई पूछता है यह क्या हो रहा है। उन खराब हालत में बाहर निकलते हुए लोगों में से एक येलो हेयर वाली लड़की किसी और ऊपर देखकर पूछती है वो क्या है, एक फॉर्मेशन। तो कोई कहता है कितना बड़ा फॉर्मेशन है, क्या ये किसी लेजेंडरी प्रोफेशन का बनाया हुआ है। सामने बिन मौसम बिगड़े हुए हालात की ओर देखकर लिनमोई समझ जाता है और मन में कहता है राक्षस की पूजा करने वाले लोगों ने आखिरकार कुछ कदम उठाया सही। वे पक्का शायद कंपटीशन में आई हुई सभी टीमों को एक साथ मार डालने का सोच रहे होंगे, जिससे वे इंसानियत को एक बहुत बड़ी और गहरी चोट पहुंचा सकें। तभी उस पूरे शहर के ऊपर बने पर्पल कलर का शील्ड हमें दिखाई देता है, जो कि वहां पर बाहर से अंदर आने वाले लोगों को रोकने के लिए बनाया गया है। लेकिन उसके बावजूद अंदर के हालात और भी बुरे बनते जाते हैं, तो उसकी वजह से वहां भगदड़ मच जाती है और सभी डर के मारे यहाँ से वहां भागने लगते हैं। एक लड़की अपने हाथ मुंह के आगे करके कहती है कितना डरावना है ये। तो कोई कहता है हे भगवान, क्या हम सब यहीं पर आज मारे जाने वाले हैं। तो कोई और कहता है अब हम क्या करेंगे। तभी वहां पर आसमान में कई सारे एक तरह के कपड़े पहनकर मास्क लगाए नीचे की ओर देखते हुए उड़ने वाले लोग दिखाई देते हैं, जो शायद वही राक्षस की पूजा करने वाले लोग हैं। तो उन सभी की ओर देखकर लिनमोयू बिना किसी डर के नॉर्मल फेस में देखता रहता है और मन में कहता है वे सभी टॉप प्रोफेशन लेवल 70 से ऊपर के हैं। तभी उन सब में से एक आदमी आगे आता है और वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, तो नीचे मौजूद सभी बिल्डिंग टूटने फूटने और हवा में उड़ने लगती है। तो उस इंसान की हकीकत पता चलने की वजह से लिनमोयू की आंखें शॉक में बड़ी हो जाती है और उसकी ओर देखकर मन में कहता है वो इंसान कम से कम लेवल 80 तो होगा ही, वो बिल्कुल काउंसिल मेंबर्स यूवे के लेवल का लगता है। उन सभी की ओर देखकर सामने मौजूद लड़का कहता है सब कुछ खत्म हो गया, वो सिंबल राक्षसों की पूजा करने वाले लोगों का है, ये सभी पक्का वही है। तो कोई और पीछे से कहता है उन लोगों में सचमुच बहुत ही ज्यादा हिम्मत है कि वे सेंशिया एम्पायर में आकर ऐसा करने की जरूरत कर रहे हैं। क्या उन लोगों को डर नहीं कि गॉड बाय उन लोगों को अपने हाथों से मार डालेंगे। तभी वहां मौजूद उन सभी में से लीडर जैसा एक बंदा नीचे की ओर देखकर कहता है जाओ मार डालो सभी को। तो इतना कहते ही उसके पीछे मौजूद सारे ऊंचे लेवल के प्रोफेशनल एक साथ भागने लगते हैं और आगे सभी की ओर मारने के लिए बढ़ने लगते हैं और वे सभी आगे जाकर सबसे पहले सिटी गेट पर मौजूद सभी सिपाहियों पर हमला करते हैं। और तभी उन तूफानों के बीच में से कई सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा अबिस मॉन्स्टर है जो कि एक दरियाई जीव है और वहाँ उसके नीचे मौजूद बाकी सभी भी उसके साथ आगे बढ़ने लगते हैं और कहते हैं मार डालो। उन सभी में अपने पिछले पुराने दोस्त अबिस डॉग डीमन और अबिस वुल्फ डीमन भी मौजूद है। उनमें से अबिस वुल्फ डीमन कहता है स्वादिष्ट इंसानों का मांस यहाँ पर है। तो डॉग डीमन कहती है आखिरकार इतना समय छुपे रहने के बाद अब जाकर मुझे इंसान का मांस खाने को मिलेगा। उन सभी डीमन को आगे आता हुआ देखकर अपनी सभी बड़ी बड़ी टीमें उनसे डरने के बजाय उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और हथियार लेकर आगे बढ़ने लगती है। इस तरफ अपना होली स्वॉर्ड्समैन कहता है वे सभी डीमन हैं। तो बीच में मौजूद लड़की कहती है लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन वहाँ लिनमोयू बिना किसी हड़बड़ाहट के आराम से एक जगह पर खड़ा रहता है और अपने हाथ में मौजूद उस अबिस के डार्क ऑरा के इर्द गिर्द बनने वाले उस एनर्जी के गोले की ओर देखता रहता है
और बहुत डरावनी सी स्माइल देता है। लिन मोयू के हाथ में मौजूद उस डार्क एनर्जी से बने हुए एनर्जी के गोले की वजह से वहां पर आए हुए सभी डीमंस को लिन मोयू सभी के बीच में एक अलग ही तरह से दिखाई देता है। और उसे पहचान कर कोई डीमन कहता है, वहां पर, वो वहां पर है, मार डालो उसे। तो उस डार्क एनर्जी की वजह से पूरे लाल ऑरा में घिरे हुए लिन मोयू की और सभी डीमन एक साथ उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन लिन मोयू बिना किसी डर के आराम से जेब में हाथ डालकर ऊपर उनकी ओर देखता रहता है और लड़ाई के लिए तैयारी करने के बजाय उनकी ओर देखकर लिन मोयू स्माइल करता है और कहता है, आओ आओ, बड़े लंबे समय से मैं तुम्हारे ही आने का इंतजार करके बैठा था। लिन मोयू की ये बात सुनकर उनमें से वो लीडर वाला इंसान अब आगे बढ़ने लगता है और लिन मोयू को कहता है, तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है, लेकिन अब किसी काम की नहीं, क्योंकि तुम्हारा भविष्य ऑलरेडी तय हो चुका है। वे लोग जो ज्यादा टैलेंटेड होते हैं उन्हें ज्यादा लंबी जिंदगी नहीं जीने मिलती। लेकिन उसके इतना कहते ही पीछे से एक आवाज आती है जो उसे कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छे से गुजर रही है। तो ये सुनकर वो इंसान आगे बढ़ते बढ़ते रुक कर तुरंत पीछे की ओर मुड़ जाता है और देखने लगता है। तो वहाँ पीछे तूफानी माहौल में तूफानी एंट्री मारने वाले अपने गॉड बाय हैं। उनकी ओर देखकर वो मुखौटे वाला इंसान कहता है, तो ये लॉर्ड बायशन है। तो उस मास्क वाले की ऐसी बात को सुनकर गॉड बाय कहते हैं, ऐसा लगता है कि मेरे आने की तुम्हें पहले से ही भनक लग गई थी, काउंसिल मेंबर शूवे। तो गॉड बाय की बात को सुनकर वो इंसान अपना मुखौटा निकालने लगता है, जिसके पीछे दिखता है कि वो वही रिवॉर्ड देने वाला बूढ़ा आदमी है। वह मुखौटा निकालते हुए कहता है, मैं जानता था कि मैं लॉर्ड बायशन से ज्यादा देर तक छुप कर नहीं रह सकता। तो सामने गॉड बाय कहते हैं, तुम ये जानने के बावजूद भी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर रहे हो, यानी तुमने पहले से तैयारी करके रखी है। तभी उस आदमी के मुखौटा निकालते ही उसके पास एक काला ऑरा घूमता हुआ उठने लगता है और वो आदमी कहता है, हाँ, अगर मेरे पीछे कोई ताकतवर मदद मौजूद नहीं होती तो कौन लॉर्ड बायशन का गुस्सा जगाने जैसा खतरनाक काम करता। उस घूमते हुए काले ऑरा में से देखते ही देखते एक पंखों और पूंछ वाली डीमन बनकर बाहर निकलती है, जिसकी नोटिफिकेशन दिखाती है कि ये अबिस डीमन किंग सक्यूबस है। तो उस डीमन के आते ही वो बूढ़े अंकल डर के मारे कांपने लगते हैं और उसकी ओर देखकर गॉड बाय सीरियस फेस में कहते हैं, तो डीमन किंग सक्यूबस भी यहाँ पर मौजूद है। फिर कहते हैं, मैं सोच ही रहा था कि ऐसा कौन हो सकता है जो टॉप के लेवल 83 पर मौजूद इंसान को अपना पालतू कुत्ता बना सके। वो डीमन गॉड बाय की ओर देखकर कहती है, ये बहुत दुख की बात है कि ये डीमन किंग लॉर्ड बायशन को अपने वश में नहीं कर सकती। तो उसकी ओर देखकर गॉड बाय मुक्का कसते हैं और कहते हैं, अब जब कि तुम यहाँ पर आ गई हो तो फिर अब तुम यहीं पर रहोगी और तुम्हें मेरी शियाजिंग एकेडमी में आकर तबाही मचाने के लिए जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये बात सुनकर वो डीमन स्माइल करती है और गॉड बाय की ओर देखकर कहती है, ऐसा लगता है कि लॉर्ड बायशन को अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन ये थोड़ी सी दुख की बात है कि इस डीमन का यहाँ पर रहने का कोई इरादा नहीं है, बस यहाँ पर किसी को मारने के लिए आई हूँ। मैं तुम्हारी सेंशिया एम्पायर के जीनियस को मारने के बाद यहाँ से चली जाओगी। इतना कहकर वो डीमन अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसती है और तभी पीछे एक बहुत बड़ी रेड कलर की आंख खुलती है और वो कहती है, लॉर्ड बायशन को अपने आप पर इतना भरोसा है कि वो एक डीमन किंग को पकड़ कर रख सकता है। और फिर वहां पर वो आंख थी, उस जगह पर बहुत सारी आग की लपटें घूम घूम कर इकट्ठा होने लगती है और बवंडर जैसा बनने लगता है और देखते ही देखते वहां एक काली परछाई खड़ी होती है, जिसके भीतर आग की लपटें दिखाई देती है और उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें दिखाता है कि ये अबिस डीमन किंग फ्लेम डीमन किंग है। और वो बाहर आकर गॉड बाय को कहता है, अब क्या अब भी तुम्हें उतना ही आत्मविश्वास है? तो अब देख लो भाइयों, अपने भाई का बिन देखा दुश्मन ऐसा दिखाई देता है। खैर, उस अबिस डीमन किंग की ओर देखकर अपने यी के दादाजी को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में दांत कसकर फूली हुई नसों के साथ उसकी ओर देखकर कहते हैं, ये फ्लेम डीमन किंग है। इसके बाद अब वो डीमन किंग सक्यूबस छोटी छोटी आंखें खोलकर स्माइल करती है और कहती है, एक के सामने एक,
अब लड़ाई बराबर की है। फिर वो फ्लेम डीमन किंग शहर पर बना हुआ वो पर्पल शील्ड तोड़ देता है और इसके साथ अब सभी डीमन एक साथ शहर में घुसकर वहां मौजूद सभी लोगों की ओर फुल स्पीड में आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन उनके थोड़ा सा आगे जाते ही वहां पर एक बहुत बड़ी येलो कलर की रोशनी उठती है और उस रोशनी में सभी मॉन्स्टर्स चकाचौंध हो जाते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि अपनी आखिरी लड़ाई वाला होली लाइट मेज है। वो सामने की ओर देखकर स्माइल के साथ मन में कहता है, मैं कंपटीशन में इसलिए नहीं हारा क्योंकि मैं कमजोर था, बल्कि लिन मोयू की वजह से, जिसकी ताकत बहुत ही ज्यादा अजीब सी है। तो उसकी ऐसी ताकत देखकर उन राक्षस की पूजा करने वाले लोग भी थोड़ी देर के लिए चौंक जाते हैं और उसकी ओर देखते रहते हैं। फिर वे सभी सबसे पहले उसको खत्म करने के लिए पूरी स्पीड के साथ उसकी ओर आगे बढ़ने लगते हैं। और नीचे का ये सब नज़ारा देखकर ऊपर बैठी बैठी अभी किंग सक्यूबस अपनी एनर्जी से एक छोटा सा दिल बनाती है और स्माइल देकर कहती है, बेकार का विरोध है, मौत से पहले का आखिरी स्ट्रगल सबसे क्यूट होता है। फिर अपनी जुबान से होठों को लिक करती हुई कहती है, जीनियस लोगों का मांस और खून बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। मैं सचमुच उन सभी को अपने साथ अबिस में ले जाना चाहती हूँ और वहां पर धीरे धीरे हर रोज एक एक टुकड़े से उनके मजे लेना चाहती हूँ। वहाँ गॉड बाय अभी भी वहीं पर खड़े और बिना कुछ किए बस सामने की ओर देखते रहते हैं और कहते हैं, जीनियस लोगों के होने की हमेशा से कोई ना कोई वजह जरूर होती है। और इतना कहते ही वहां पर मौजूद उस पर्पल शील्ड और पूरे शहर पर एक बहुत बड़ा फोर्स जैसा क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है और बहुत स्पीड के साथ कुछ लाल एनर्जी में लिपटा हुआ बहुत तेजी से नीचे आता हुआ दिखाई देता है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि वही अपना पुराना वाला जंजीरों से बंधा हुआ शेंशिया टावर है, जो कि उस पर्पल शील्ड के ऊपर आकर पड़ता है तो पूरे शील्ड में दरारें पड़ने लगती है। और अब ये देखकर उस अबिस किंग सक्यूबस के डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं और पीछे देखकर कहती है, शेंशिया टावर की मेन बॉडी यहाँ पर मौजूद है, यानी मेंग आनवन यहाँ पर मौजूद है, हमें फंसाया गया है। मतलब भाई अपने मेंग आनवन का खौफ तो अबिस तक भी फैला हुआ है। खैर वहाँ वो अपना शेंशिया टावर अब उस पर्पल शील्ड को तोड़कर अंदर शहर में घुसने लगता है और अपनी जंजीरें हर तरफ फैलाकर पूरे शहर के ऊपर हवा में उड़ता रहता है और अपनी रेड कलर की एनर्जी छोड़ता है। तो जैसे ही वो रेड कलर की एनर्जी नीचे मौजूद सभी डीमन के ऊपर पड़ती है तो वो सभी देखते ही देखते गायब होने लगते हैं। और जैसे ही वो लाइट लिन मोयू के ऊपर पड़ती है तो लिन मोयू अपना हाथ ऊपर करके उसकी ओर देखता रहता है, जहाँ दिखता है कि उसके हाथ में मौजूद वो अबिस की एनर्जी अब चली गई है और मन में कहता है, ये तो लॉर्ड मेंग शेंशिया टावर की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नीचे ऐसे सभी डीमन को गायब होता हुआ देखकर वो अबिस किंग सक्यूबस की सारी मजाक मस्ती अब चली जाती है और खड़ी होकर गुस्से में पूछती है, क्या किया तुम सभी लोगों ने? तो अब जाकर गॉड बाय अपने लड़ाई के मूड में आते हैं और अपना पहला हमला तैयार करते हुए थोड़ा सा सर झुकाकर तैयार हो जाते हैं और उनके दोनों हाथ में बहुत बड़ी आग से बना हुआ सर्कल सा क्रिएट होने लगता है और ऊपर नोटिफिकेशन में दिखाता है कि ये बाय यूएन की डिवाइन ओवरलॉर्ड फीस्ट है। और फिर आखिर में फुल एनर्जी के साथ बहुत स्पीड में अपना मुक्का आगे हवा में मारते हैं तो येलो एनर्जी से भरी हुई आंखों के साथ एक आग का बना हुआ मुक्का आगे बढ़ने लगता है और ऊपर नोटिफिकेशन आती है कि ये हेवन शेकिंग पंच है। वो पंच जैसे ही सामने मौजूद डीमन किंग सक्यूबस की ओर आगे बढ़ता है तो वो अपनी पंखे फैलाकर उस पंच के ऊपर से जंप लगाकर बचने की कोशिश करती है। तो अब अपने यी के दादाजी भी लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहां पर आकर एक हाथ ऊपर करके आग की लपटों सा तैयार करते हैं और फिर जैसे ही वो हाथ आगे करते हैं तो उनके हाथ में मौजूद आग से एक ड्रैगन बनकर आगे हमला करने के लिए जाने लगता है और ऊपर नोटिफिकेशन में दिखाता है कि ये फ्लेम ड्रैगन है। वो फ्लेम ड्रैगन का हमला जाकर सामने मौजूद फ्लेम डीमन किंग के ऊपर पड़ता है तो वो फ्लेम डीमन किंग भी उन आग की लपटों में गिर जाता है। तभी वहां नीचे किसी पत्थर से गिरी हुई जगह पर एक ब्लू कलर के सर्कल जैसा बनता है और उसमें टेलीपोर्ट होकर कई सारे लोग एक साथ आते हुए दिखाई देते हैं।
वे सभी जैसे सीधे समंदर के अंदर से आए हो, वैसे मछलियों जैसे आर्मर पहने हुए और फुल फोकस से सामने की ओर देख रहे बहुत ताकतवर इंसान लगते हैं। उनमें से सामने वाला आदमी अपनी तलवार आगे करके कहता है, उन लोगों पर जरा भी दया मत करना जो मेरे शेंशिया के खिलाफ साजिश करते हैं। और इतना कहते ही उसके पीछे मौजूद उसके सभी साथी फुल स्पीड में आगे भागने लगते हैं। तो ये देखकर डरी हुई डीमन किंग सक्यूबस के अब और भी ज्यादा पसीने छूट जाते हैं और दांत कसकर कहती है, हमने जाल में कदम रख दिया है। शेंशिया ने कब से यहाँ पर जाल बिछा कर रखा हुआ है, वरना असली शेंशिया टावर यहाँ पर कैसे आ जाता और बैरियर इतनी आसानी से कैसे टूट जाता। और अब अपनी बढ़ती हुई मौत को देखकर डीमन किंग सक्यूबस रोने जैसी हो जाती है और कहती है, हम ये लड़ाई हारने वाले हैं। फिर कहती है, नहीं नहीं, शायद मैं इस लड़ाई में मारी भी जाऊं। तभी वहां पर कुछ लाइट सी आती है जिसकी वजह से वे दोनों अबिस के डीमन किंग लड़ाई करते करते रुक जाते हैं और उनको सवाल उठता है। तो उनमें से कोई एक कहता है, हाँ? तभी पीछे से एक आवाज आती है जो कहती है, तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। तो इस आवाज को सुनकर अब डीमन किंग सक्यूबस की जान निकल आती है और डर के मारे उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां दिखता है कि कोई और ही इंसान आकर एक बहुत बड़ा एनर्जी से बना हुआ हाथ का हमला आगे उन डीमन की ओर भेज रहा है। तो अब डीमन किंग सक्यूबस एक भी पल गवाए बिना तुरंत हड़बड़ी में अपने हाथ को जोर से काट लेती है, जिससे उसका खून बाहर निकलने लगता है। और फिर कहती है, मेरे खून को चढ़ावे के तौर पर लो और जल्दी से अबिस का दरवाजा खोलो। और मन में कहती है, मैंने नहीं सोचा था कि ये बूढ़ा भी यहाँ पर आएगा। डैम इट। वहाँ उस मिस्टीरियस इंसान का भेजा हुआ बहुत बड़ा एनर्जी का बना हुआ हाथ सामने दोनों डीमन किंग की ओर आगे बढ़ रहा है। और तभी उन दोनों डीमन किंग के पीछे एक बहुत बड़ा काला औरा सा खड़ा होने लगता है और उस काले औरा में से एक लाल कलर का मुक्का बाहर आता है जो आगे बढ़ रहे उस एनर्जी से बने हुए हाथ को रोकने की कोशिश करता है। और फिर उस औरा में से एक आवाज आती है जो कहती है, हे तुम बूढ़े लोग, ये इंसानों का शहर है। अगर तुम यहाँ पर लड़ाई करोगे तो मुझे डर है कि कई सारे लोग मारे जाएंगे। क्या बात है भाई, ये सुनकर तो ऐसा लगा जैसे कोई राक्षस विद्वानों की भाषा बोल रहा हो। खैर, उस राक्षस की बात सुनकर गॉड बाय और अपने दादाजी समझ जाते हैं कि वो किस और इशारा करना चाहता है। और फिर वे दोनों वहीं पर खड़े रह जाते हैं और आगे कुछ नहीं करते हैं। और वो मिस्टीरियस इंसान भी आगे हमला नहीं करता और वहीं पर खड़ा रहता है। और फिर उस आवाज को कहता है, हे हो, अगली बार तुम पक्का मारे जाओगे। तो वहां वो बड़ा सा लाल रंग का हाथ हवा में उड़ रहे अबिस डीमन किंग सक्यूबस और फ्लेम डीमन किंग के साथ उस काउंसिल मेंबर को भी लेकर वहां से जाने लगता है। और सारी अबिस की ऊर्जा वहां पर भंवर बनकर धीरे धीरे पीछे की ओर होने लगती है, जिसके अंदर परछाइयों में उस राक्षस की थोड़ी बहुत परछाई सी दिखाई देती है। और देखते ही देखते वो अबिस एनर्जी में मौजूद डीमन उन तीनों को लेकर वहां से गायब हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और शेंशिया टावर के अंदर मौजूद बैटल स्पेस में जाता है, जहां पर शहर में मौजूद सभी अकेले होने वाली लड़ाई में हिस्सा लिए हुए लोग एक साथ वहां पर टेलीपोर्ट हो गए हैं। और वहां एक एनर्जी से बना हुआ इंसान भी दिखाई देता है जो कि और कोई नहीं बल्कि अपने मैंग आनवेन ही है। और वो कहते हैं, अकेले होने वाली लड़ाई के कंपटीशन अब शुरू होते हैं। तो ये सब सुनकर लिन मुई बहुत स्माइल करता है और मन में कहता है, हालांकि मैं जानता था कि वे और लॉर्ड बाय अपनी चाल जरूर चलेंगे, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि लॉर्ड मैंग इस अचानक हुई डीमन के हमले को असल में अकेले होने वाली लड़ाई के कंपटीशन में बदल देंगे। फिर मैंग आनवेन आगे कहते हैं, लेवल 20 से 29 के प्रोफेशनल्स लेवल 32 अबिसल मॉन्स्टर्स और लेवल 35 अबिसल डीमन का सामना करेंगे। यहाँ पर पूरे 7520 मौजूद है। तो ये सुनकर वहां पर मौजूद थोड़े थके हुए और थोड़े पसीने वाले खिलाड़ी लेकिन पूरी डिटर्मिनेशन के साथ तैयार हो जाते हैं। और तभी मैंग आनवेन आगे कहते हैं, अबिसल मॉन्स्टर को मारने पर तुम्हें 1 पॉइंट मिलेगा, जबकि एक अबिसल डीमन को मारने पर पूरे 100 पॉइंट्स मिलेंगे।
वहाँ शेंशिया टावर की शक्ति से सारे अबिस डीमन हवा में चिपके हुए खड़े हैं और मैंग आनवेन अपनी बात आगे रखते हुए कहते हैं, इस कंपटीशन में 2 नियम है। पहला, जिंदा रहो, और दूसरा, सबसे ज्यादा पॉइंट कमाने वाला चैंपियन कहलाएगा। तो ये सुनकर अपना होली लाइट मेज फिर से जोश में आ जाता है और अपनी ओर पॉइंट करके लिन मोयू की ओर देखता है और कहता है, लिन मोयू, मैं फिर से तुम्हारे साथ कंपटीशन करना चाहता हूँ। हे, डीमन को मारने में तो तुम पक्का मेरे सामने नहीं जीत सकते, एक होली लाइट मेज के सामने। तो लिन मोयू पूरे ग्रीन एनर्जी में चमकता हुआ एक हाथ से अपनी गर्दन को सहलाता है और सर नीचे करके स्माइल के साथ कहता है, मैं आशा करता हूँ कि तुम उनमें से जितना हो सके उतना ज्यादा पा सकोगे। और फिर आखिर में जैसे ही मैंग आनवेन कहते हैं, लड़ाई शुरू करो, तो सभी चिपक कर खड़े अबिस डीमन एक साथ छूट जाते हैं और सामने की ओर फुल स्पीड में भागने लगते हैं। तो अपना होली लाइट मेज दांत कसकर फुली हुई नसों में जोर से अपनी एनर्जी रिलीज करता है। तो उसके अंदर से एक बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है और हर तरफ उजाला ही उजाला हो जाता है और नोटिफिकेशन आती है कि होली लाइट एक्टिवेट हुई। और जैसे ही वो होली लाइट सामने आ रहे मॉन्स्टर्स के ऊपर पड़ती है, तो बस उस लाइट को छूते ही तुरंत वे सभी मॉन्स्टर्स जल भूनकर मारे जाने लगते हैं। तो अपने हमले की ताकत से खुश, थोड़ा हाफता हुआ होली लाइट मेज सामने की ओर देखकर स्माइल करता है और कहता है, मैंने लगभग कई 100 अबिस मॉन्स्टर्स को बस एक ही बारी में मार गिराया। अब बस 2-3 और बार ऐसे हमले कर दो और फिर कोई भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। और तभी जैसे ही वो अपने ख्यालों में से बाहर निकलता है, तो पास में ही हाथ सामने करके बस ऐसे ही खड़े लिन मोयू की ओर उसका ध्यान जाता है। तो ये देखकर वो चौंक जाता है और लिन मोयू की ओर देखकर थोड़े टेंशन वाले चेहरे में सवाल करते हुए कहता है, क्या वो अपने स्केलेटन समन नहीं करने वाला? क्या उसने अभी से हार मान ली? लेकिन लिन मोयू तो हाथ आगे करके अपनी बिजली वाली रेड एनर्जी क्रिएट करता है और स्माइल के साथ सामने की ओर देखता रहता है। फिर कहता है, लाशें बनाने के लिए शुक्रिया। और फिर अगले ही पल लिन मोयू की ओर मुड़कर खड़े अपने होली लाइट मेज के पीछे एक बहुत बड़ा धमाका एक के बाद एक उठता है। तो वो सुनकर उस होली लाइट मेज के पसीने छूट जाते हैं और पता नहीं चलता कि पीछे चल क्या रहा है। तो पीछे क्या हो रहा है वो जानने के लिए तुरंत पीछे की ओर मुड़ता है और पूछता है, यहाँ पर चल क्या रहा है? लेकिन पीछे जैसे ही एक के बाद एक फटते हुए मॉन्स्टर्स की बॉडी दिखाई देती है, तो उन धमाकों की वजह से उसके मुंह पर पसीना और आंखों में फटते हुए मॉन्स्टर्स के धमाके साफ साफ दिखाई देते हैं। तो ऐसे एक के बाद एक मारे जा रहे सभी मॉन्स्टर्स की ओर देखकर अपना होली लाइट मेज मन में कहता है, इतनी ताकत, ये तो मेरी होली लाइट से भी ज्यादा ताकतवर है, ये कर कौन रहा है? फिर जैसे ही वापस पीछे मुड़कर लिन मोयू की ओर देखता है, जहां पर लिन मोयू बिना किसी एक्सप्रेशन के हाथ आगे करके बस यूं ही खड़ा है, तो उसकी ओर देखकर होली लाइट मेज मन में पूछता है, क्या ये वही कर रहा है? और फिर पता चलने पर पसीने के साथ साथ उसका मुंह बहुत ही अजीब सा बिगड़ने लगता है और फिर मन में कहता है, ये वही कर रहा है। लड़ने के लिए तैयार हुए बाकी सभी खिलाड़ी भी बेचारे आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाते हैं और ये सब देखकर कोई कहता है, मतलब वो सिर्फ एक समंदर ही नहीं बल्कि एक बड़े पैमाने पर एओई अटैक करने वाला मेज भी है। तो दूसरा कहता है, ऐसा लगता है कि कंपटीशन के दौरान उसने अपनी पूरी ताकत कभी इस्तेमाल की ही नहीं। वहां पर एक एक करके सारे अबिस मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं और मैदान पूरा खाली हो जाता है। तो लिन मोयू मुक्का कसकर डिटर्मिनेशन के साथ कहता है, अबिसल मॉन्स्टर्स लगभग सारे ही मारे जा चुके हैं, अब बस वे कचरा अबिस डीमन ही बाकी बचे हैं। तो लिन मोयू की ऐसी बात सुनकर पास मौजूद किसी लड़के को बहुत झटका लगता है। तो ऐसे पूरा मैदान खाली हुआ देखकर बाकी सभी लोग अब आगे की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं और उनमें से एक छोटे डैगर वाला लड़का कहता है, लगभग सारे ही मॉन्स्टर्स लिन मोयू के हाथों मारे गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ डीमंस बाकी बचे हैं। तो बीच में मौजूद तलवार वाला कहता है, एक डीमन को मारने के लिए पॉइंट्स मॉन्स्टर्स से 100 गुना ज्यादा मिलते हैं। तो पर्पल एनर्जी लेकर भाग रहा लड़का कहता है, हमारे पास अभी भी एक चांस मौजूद है। और इन बातों से अपना होली लाइट मेज भी थोड़े जोश में आ जाता है और सर नीचे करके बड़ी बड़ी आंखें खोलकर स्माइल देता है
और कहता है, बिल्कुल सही, अभी भी डीमंस बाकी है ना, जब तक काफी डीमंस मार लूं तो अभी भी कंपटीशन का मुख मोड़कर जीत हासिल कर सकता हूं मैं। इतना कहकर अब वो खेल खेलना बंद कर देता है और अपनी पूरी ताकत एक साथ एक्टिवेट कर लेता है। तो एक लाइट की बीम उसके ऊपर पड़ती है और ऊपर नोटिफिकेशन में दिखता है कि उसका होली लाइट आर्मर एक्टिवेट हुआ है। लेकिन न जाने क्या होता है कि अगले ही पल उसकी इकट्ठा की हुई सारी लाइट गायब हो जाती है और वो कंफ्यूजन में पड़ा एक आंख छोटी करके कुछ सोचता हुआ वहीं पर खड़ा रह जाता है। और फिर डर से भरी हुई आंखें, खुले हुए मुंह और पसीने के साथ धीरे धीरे करके पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करता है। तो पीछे कुछ जाली जैसा स्ट्रक्चर सा दिखाई देता है जो कि कूल पोज में थैनाटोस साइट लेकर खड़े लिन मोयू के पीछे समन होकर खड़ा अपना आउटपोस्ट गार्डियन है, जिसकी ओर देखकर अपने होली लाइट मेज के और भी छक्के छूट जाते हैं। वहां लिन मोयू के पीछे से अब एक साथ दो दो चीजें, एक तो अपना आउटपोस्ट गार्डियन और दूसरी स्लोकर्स की जंजीरें फुल स्पीड में आगे बढ़ती है और लिन मोयू बस आराम से खड़ा रहता है। स्लोकर्स की जंजीरें आउटपोस्ट गार्डियन से भी कई गुना तेजी से आगे बढ़ने लगती है और आगे जाकर सामने आ रहे सभी उड़ने वाले अबिस डीमन को तुरंत वहीं पर जाकर जकड़ लेती है और किसी को भी भागने नहीं देती। फिर अपना आउटपोस्ट गार्डियन आगे बढ़ता है और अपना हथियार उठाकर एक एक करके सभी अबिस डीमन को फुल स्पीड में मारने लगता है। तो ये देखकर बाकी सभी के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बड़ा वाला लड़का कहता है, गार्डियन, वो चीज आउटपोस्ट गार्डियन से मिलती जुलती क्यों लग रही है? फिर कहता है, क्या वो भी लिन मोयू के सभी स्केलेटन में से एक है? अभी और कितने पैतरे उसने छुपा कर रखे हैं? तो पास मौजूद लड़की शौक में बड़े से खुले हुए मुंह के साथ कहती है, अगर उसने ये कंपटीशन के पहले दिन ही बाहर निकल दिया होता तो क्या वो पहले दिन ही चैंपियन नहीं बन जाता? और अब ये सब देखने के बाद अपना होली लाइट मेज एक भी इंच आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता और वहीं पर खड़ा खड़ा शौक में कहता है, वो खतरनाक प्रोफेशन आखिर क्या है? तभी पीछे से अपना मैच छोड़ने का डिसीजन लेने वाला होली स्वॉर्ड्समैन बहुत ब्राइट एक्सप्रेशन के साथ स्माइल करके कहता है, ये सोचना कि तुम्हें ऐसा दिन भी देखना पड़ सकता है, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि वो इंसान असली बॉस है। वह अपना आउटपोस्ट गार्डियन फुल स्पीड और फुल पावर के साथ सभी डीमन के बीच में जा जाकर सिर्फ एक ही बार में बंधे पड़े सभी डीमन को धराशायी कर देता है और उन सभी की मौत पर मिलने वाले मिलिट्री मेरिट लगातार गोल्डन एनर्जी बनकर वह बीच में थैनाटोस साइट लेकर आराम से खड़े लिन मोयू के अंदर लगातार एब्जॉर्ब होते ही रहते हैं। और थोड़ी ही देर में लिन मोयू के बैच पर मौजूद तलवार के ऊपर एक तीसरा स्टार बनने लगता है और ऊपर नोटिफिकेशन आती है कि अब लिन मोयू 3 स्टार वाला सेकंड लेफ्टिनेंट बन गया है। तो जैसे ही सभी का ध्यान लिन मोयू के बैच पर जाता है तो वैसे ही डर के मारे पसीने में खड़े लोगों की जान अब और भी ज्यादा पतली होती जाती है और उनमें से बीच वाला लड़का कहता है, वो सिल्वर कलर, वो 3 स्टार वाला सेकंड लेफ्टिनेंट है। तो पहले नंबर वाला कहता है, वो असल में 3 स्टार वाला सेकंड लेफ्टिनेंट है। हे भगवान, उसने आखिर एग्जैक्टली कितने डीमंस मारे हैं? और तभी अपना होली लाइट मेज भी अपना बैज बाहर निकाल कर देखता है, जिसे देखकर उसका चेहरा बिगड़ रहा है और पीछे से अपना होली स्वॉर्ड्समैन झांककर उसके बैज की ओर देखता है और बड़ा सा मुंह खोलकर सवाल करता हुआ कहता है, 1 स्टार वाला प्राइवेट? और फिर बहुत ही खतरनाक मजाक उड़ाने वाली स्माइल देता है और कहता है, शूशेंग, मैं तो सोच रहा था कि तुम कितने अच्छे हो, लेकिन तुम तो सिर्फ 1 स्टार वाले प्राइवेट ही निकले। तो ये सुनकर अपना होली लाइट में गुस्सा हो जाता है और फूली हुई नसों के साथ पीछे उसकी ओर देखकर कहता है, चुप हो जा। तो अपना होली स्वॉर्ड्समैन स्माइल के साथ गर्व से अपना बैज ऊपर करके दिखाता है, जिसमें दिखता है कि उसके पास 3 स्टार्स है और वो कहता है, तुम कितने कचरा हो, मैं 3 स्टार वाला प्राइवेट हूँ, मेरे पास तुमसे 2 स्टार ज्यादा है। तो होली लाइट में अपने हाथ में बैज कसकर पकड़ता है और अब गुस्से के साथ कहता है, मैं एक होली लाइट मेज हूँ, मैं डीमंस को कई गुना तेजी से मार सकता हूँ। यूएन बैटलफील्ड में पहुंचते ही मुझे तुम तक पहुंचने में सिर्फ कुछ ही दिन लगेंगे। तो अपना होली स्वॉर्ड्समैन भी बहुत चालाक है, वो बिल्कुल सीरियस फेस करके कहता है, ठिस, मेरा पीछा करने का क्या मतलब है? फिर एक तरफ उंगली पॉइंट करके कहता है, अगर तुम्हारे पास सचमुच स्किल्स है तो उस इंसान का पीछा करके दिखाओ।
फिर वो तुरंत अपने दोनों हाथ ऊपर करके कहता है, भूल जाओ, तुम और लिन मोयू का पीछा करोगे, ये लगभग तुम्हारे इस जीवन में तो नहीं हो पाएगा। तो ये सुनकर अपने होली लाइट मेज को फिर से गुस्सा आ जाता है और चिल्लाकर कहता है, चुप हो जा। वहाँ अपना आउटपोस्ट गार्डियन अपना समय खत्म होने से पहले वहाँ मौजूद सभी डीमंस को मारकर एक छोटा सा पहाड़ खड़ा कर देता है। तो उन सभी की ओर देखकर कोई कहता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब कोई भी डीमन बाकी नहीं बचा। तो दूसरा कहता है, 7,000 अबिसल मॉन्स्टर्स वे सभी लिन मोयू के हाथों मारे गए। तो कोई और कहता है, ये क्या बात हुई, ऐसे तो हम कंपटीशन कैसे करेंगे। वहाँ लिन मोयू सभी डीमन के खत्म हो जाने के बाद अपना थैनाटोस साइट ऊपर करके आउटपोस्ट गार्डियन को वापस बुलाने के लिए कहता है, रिटर्न। तो आउटपोस्ट गार्डियन एनर्जी बनकर वापस थैनाटोस साइट में लौट आता है और ऐसे वहाँ मौजूद सभी डीमन के मारे जाने के बाद वहाँ पर मौजूद सभी इंसान बाहर टेलीपोर्ट होने लगते हैं और वापस उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ से वे सभी टावर के अंदर गए थे। तो बाहर आकर शहर की हालत फिर से बिल्कुल ठीक ठाक देखते हैं। तो कोई कहता है, नांगहोंग सिटी वापस से ठीक हो गई। तो ये है सेंसियर टावर की ताकत। तो कोई कहता है, वहां पर देखो, वहां पर अभी भी एक लाश मौजूद है। तो देखते ही देखते वहां पर मौजूद सभी लाशें उन सफेद कपड़ों में मौजूद लोगों के द्वारा बिजली से बांधकर ऊपर उठा ली जाती है। तो उनकी ओर देखकर लिन मोयू मन में कहता है, वो तो उन राक्षसों की पूजा करने वाले लोगों की लाशें हैं। तभी वहां हवा में गॉड बाय का एक होलोग्राम बन के आता है जिसमें गॉड बाय सभी को कहते हैं, सभी लोग, मैं बाई यूएन हूँ। तो ऐसे गॉड बाय को देखकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उनमें से येलो हेयर वाला लड़का कहता है, ये तो बाई शेन है। और सामने मौजूद लड़का मुक्का कसकर कहता है, अब जबकि बाई शेन यहाँ पर है तो वे राक्षस की पूजा करने वाले लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वहां पर होलोग्राम में गॉड बाय मुक्का कसकर कहते हैं, हमने पहले ही अंदाजा लगा लिया था और तैयारी करके रखी थी इन राक्षसों की पूजा करने वाले लोगों के द्वारा अचानक होने वाले हमले के लिए। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि तुम में से कोई भी इस लड़ाई से डर कर भागा नहीं और यही है एक लायक प्रोफेशनल की ताकत। ऊपर से हमने इन राक्षस की पूजा करने वाले लोगों का इस्तेमाल करके बैटल स्पेस में अपने अकेले होने वाले कंपटीशन भी पूरे कर लिए। आज सभी डीमंस हरा दिए गए हैं और गद्दारों को सजा भी दे दी गई है। अब हम हमारी अकेले वाली कंपटीशन के विजेताओं के नाम घोषित करेंगे। गॉड बाय ऐसे कहते जाते हैं और वहां मौजूद सभी लोग बिना कुछ बोले बस चुपचाप खड़े रहकर सारी बातें सुनते रहते हैं। फिर गॉड बाय अनाउंस करते हैं, कहते हैं, लेवल 20 से 29 के ग्रुप में लिन मोयू। इतना कहते ही लिन मोयू के सामने 3 इनाम येलो एनर्जी में लिपटे हुए आगे आते हैं और फिर थोड़ी देर बाद सर कसकर नीचे की ओर देखते हैं और कहते हैं, अभी इससे भी आगे कल हम चैलेंज मैच रखेंगे। जिन लोगों को अपनी खुद की ताकत पर ज्यादा ही भरोसा है वे सभी भाग ले सकते हैं। चैलेंज मैच के इनाम और भी ज्यादा अच्छे होंगे। तो ये सुनकर लिन मोयू थोड़ा सा सर झुकाकर ऊपर की ओर देखता है और कहता है, ओह, ऐसा लगता है जैसे गॉड बाय सीधा सीधा लिन मोयू को ही चैलेंज दे रहे हैं कि ये भी जीत कर दिखा तो माने। तो मतलब ये भी आसान तो नहीं होने वाला। और इसके साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब देखना ये है कि ये नया कंपटीशन मैच अब क्या होगा, उसके इनाम क्या होंगे और लिन मोयू कंपटीशन मैच में कितना आगे तक बढ़ पाएगा। यहाँ पर कंपटीशन में मौजूद सभी लोगों ने ही लगभग लिन मोयू का लोहा मान ही लिया है। तो अब कंपटीशन मैच में लिन मोयू से लड़ने के लिए कौन आने वाला है और फिर ये सारे कंपटीशन खत्म होने के बाद अगर लिन मोयू सारे स्क्रोल्स इस्तेमाल करेगा तो उसे किस तरह की स्किल्स मिलेगी और फिर वो कौन से सफर पर आगे निकलेगा, वो सब हम देखेंगे अगले चैप्टर में। लेकिन तब तक के लिए बाय।